जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आचार्य शशिकांत पांडे। आज का विषय है ब्राह्मण का कर्तव्य और ब्राह्मण की दक्षिणा। 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा सर्वप्रथम लेना, शिक्षित बनना और फिर दूसरों को शिक्षा देना। जैसे हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, श्री राधा माधव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय वृंदावन। कहा गया है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचवंश। तो गुरुकुल की शिक्षा और हॉस्टल की शिक्षा, तो गुरुकुल में पढ़ने आज भी और अनादि काल में भी ब्राह्मण ही जाया करते थे। अल्पहारी, थोड़ा भोजन करना, गृह त्यागी, घर से दूर जाके रहना, ये विद्यार्थी का पंच लक्षण बताया गया है। हॉस्टल में जाएंगे तो वहां पे अल्पहारी नहीं है, वहां पे तो एकदम फुलाहार है और कोई मर्यादा नहीं है, कुछ भी आपको खाना है। लेकिन गुरुकुल में नियम है, सुबह 4 बजे जगना है, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और अपनी दिनचर्या को करना है। संध्या और गुरु परंपरा का पाठ, फिर विद्यालय में जैसे आप लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इतना करने के बाद जब व्यक्ति पौढ़ होता है तब उसको शास्त्री जी, आचार्य जी कह के संबोधित किया जाता है। पूरा जीवन इन ब्राह्मणों ने, इन बटुक ब्रह्मचारियों ने अपना जीवन लगाया अपनी धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए। और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 का मतलब 16 संस्कार। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, और सबसे अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। जब आदमी मर जाता है वो, ये सारे कर्म करने का, कराने का अधिकार किसको है? केवल इन ब्राह्मणों को अधिकार है। तो इन ब्राह्मणों ने जब अपना पूरा जीवन यही शिक्षा लिया, तो फिर ये तो आगे चल के ये भी तो गृहस्थी बनेंगे, इनका भी परिवार होगा, फिर परिवार के लिए खर्च भी होगा। तो इनका जो वेतन है, वेतन क्या है? उस वेतन को हम लोग दक्षिणा बोलते हैं। तो जब दक्षिणा, इनको शब्द हट गया, वेतन की जगह पे दक्षिणा शब्द आया, तो दक्षिणा देने में फिर किस बात की कौन सी कमी? दक्षिणा देने में कटौती क्यों? बात समझ आ रही है? आप लाखों लाखों खर्च करके पूजन कराएं, अपना ग्रह दूर कराएं, और जब दक्षिणा, वेतन देने का समय आए तो आप कहें कि बस पंडित जी इतना। मैं अपनी आंखों देखी सच्ची घटना एक बता रहा हूं, फिर बच्चों से कुछ श्लोक हम सुनेंगे। एक जगह
एक शादी के निमंत्रण में मैं गया था। किसी का वेतन नहीं मारना चाहिए। अगर आप काम करा रहे हैं तो उसकी मजदूरी दीजिए। यहां पर उसी मजदूरी को ससम्मान उसको दक्षिणा रूप में बोला जाता है। काम करा करके अगर आप मजदूरी नहीं देंगे तो फिर बेचारे के अंदर की आत्मा दुखित होगी, तो वो क्या करेगा? आपको मुख से तो कल्याण हो बोलेगा, लेकिन उसके परिवार बच्चे जो हैं वो क्या कहेंगे? अरे यार कैसे जगह चले गए कि हम तो आपके इंतजार में थे कि पंडित जी आएंगे, कुछ दक्षिणा लाएंगे तो हम बच्चों का खर्च देंगे, स्कूल का फीस देंगे, घर का नमक रोटी की व्यवस्था करेंगे, और दिन भर रात भर सारा काम किए, और जब दक्षिणा की बात आई तो क्या तो इतना नहीं इतना। मैं स्वयं आचार्य शशिकांत पांडे इस बात का साक्षी हूँ, अपनी आंखों से देखी हुई घटना बता रहा हूँ। एक जगह मैं गया था, पौरोहित कर्म के लिए कोई दूसरे थे, हम तो इसी तरह वहां पे घूमते घामते पहुंच गए थे। सुबह का टाइम था, विवाह संस्कार रात्रि में संपन्न हो चुका था, और पंडित जी दक्षिणा 2100 रुपया लिखे थे। ये देखी हुई बात बता रहा हूं, अपने होश आवास की बात बता रहा हूं। और 2100 रुपये का जबकि हुआ कि ब्राह्मण का दक्षिणा 2100, हजाम का दक्षिणा 1100, और भी जो लोग होते हैं उनका दक्षिणा मतलब कि लिख करके वो पर्चा दिया जाता है कि इतना इतना दक्षिणा हुआ, ये सबको देना है। लड़के का जो पिता था, लड़के के पिता ने उस दक्षिणा पे कलम से काट दिया। ये मैं अपनी आंखों देखी आप घटना बता रहा हूं। कलम से काट दिया। अब बोला कि हाँ किस बात के 2100? 1100 रुपया हम देंगे। तो ब्राह्मण देवता की जो बात थी वो भी आप लोग सुनिए। ब्राह्मण देवता बोले कि हम तो आपसे मांगने नहीं गए, आप ही बोले कि पंडित जी आप लिस्ट बना दीजिए किसको किसको क्या क्या देना है। तो हमने उस पर लिख दिया। अब जब आप अगर अपने आप से देना था तो फिर हमसे लिखवाते नहीं, आज जब लिखवा दिए तो फिर आप काट क्यों रहे हैं? फिर भी आपकी जो इच्छा जो देना है आप दे दीजिए। लेकिन 1 साल व्यतीत नहीं हुआ, हमें सुनने में आया कि जिस पिता ने दक्षिणा काटा था उस पिता का वो पुत्र जिसका शादी हुआ था उसको डेंगू हुआ और मर गया। डेंगू हुआ और वो मर गया। हमको जब सुनने में आया तो एक वो दिन था जिस दिन वो दृश्य मैं देखा था, आज जब सुना कि वो मर गया मैं कहा कि पता नहीं किसकी हाय लगी। तो इसलिए कभी भी किसी से कोई कार्य कराओ तो उसकी मेहनत की मजदूरी उसको अवश्य दो। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण तो आपके पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए हमेशा कल्याण का आशीर्वाद देते हैं। अब ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी यहाँ पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाई करके आगे चल के क्या करेंगे? धर्म की रक्षा के लिए पूजा पाठ कर्मकांड यही तो करेंगे। आज जब कोई अगर इनको आगे इनका वेतन यानी कि दक्षिणा जब नहीं देगा तो फिर इनकी अंतर आत्मा दुखी होगी, तो समाज का कल्याण कैसे होगा? इसलिए आज के इस वीडियो में मैं सबसे ये कहूंगा कि जैसे आपके बच्चे हैं ना,
वैसे ही हमारे ये बटुक ब्रह्मचारी हैं। देखिए इतने छोटे छोटे हैं, अभी से पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई करके आगे जा करके गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे, ये आगे जा करके आपके परिवार का षोडश संस्कार कराएंगे। शादी विवाह उपनयन इत्यादि इत्यादि हर आपका सुख दुख में शामिल होंगे। तो क्या आपका फर्ज यही बनता है कि हम कहें कि हम आपको ये नहीं देंगे ये देंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारे बच्चे जो हैं ये आपको कुछ सुनाएंगे जो तैयारी किया है। जैसे कि आप खड़े हो जाइए, आप कोई भी एक मांगलिक श्लोक बढ़िया सा स्वर सुनाइए। प्रासादेशा दिशि दिशि चषा पृष्ठिता सा पुरासा पर्यंकेशा पति पति चषा तद्वियोगातुरस्य हंगो चेता प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सासा सा जगति सकले कोयमद्वैतवादा। ठीक है, बहुत सुंदर। अब इसी में और कोई विद्यार्थी इसमें से कोई खड़े हुए सुनाए, जिसको इच्छा है, जो बढ़िया सुनाना चाहते हैं। आमेश पाठक खड़े हो जाओ। कौन वस्मिन् संप्रतं लोके गुणवान् कस्य वीरवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। हाँ बताइए। भगवान इस समय इस धरती पर सत्यवादी गुणवान दूसरे के उपकार को मानने वाला धर्म से चलने वाला अपने अटल नियम पर चलने वाला इस धरती पर ऐसा पुरुष कौन है? ये सवाल कौन कर रहा है? कालिदास कर रहे हैं श्री नारद जी से। और आगे? अच्छा ठीक है। अब पीछे आप खड़े हो जाइए। हाँ सुनाइए आप भी कुछ। राधा पुरस्य पुरते पश्चिमे तस्य राधा दिशव्यमहि दक्षिणे तस्य राधा खलोचिति तले गगने च राधा मयि मम बभू कूतस्त्रिलोकी। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से हमारे बच्चे इतना सुंदर सुंदर श्लोक तैयार कर रहे हैं। क्या आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चे इतना सुंदर सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते हैं। तो आपके जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जितना लगाव आप उनसे करते हैं, उससे कम दुगना लगाव इन सनातनी ब्राह्मणों से कीजिए। ये आपके हमेशा शुभ मंगल कार्य में हमेशा आपके साथ देते हैं। और इसी के साथ आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इन बच्चों के लिए जरूर अपना आशीर्वाद दीजिएगा, जो कि आगे चल के इनका भविष्य उज्जवल हो। इन बच्चों को दिखाइए। सब लोग बोलिए प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे।